6 वाले क्वेश्चन में चित्र में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी दो वृत्त हैं, ये एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी काटते हुए जा रहे हैं। चक्रीय चतुर्भुज APQC यानी APQC और BPQD इस प्रकार है कि APB तथा CQD रेखाखंड है। यानी APB और CQD रेखाखंड का मतलब है एक सीधी लाइन के रूप में है। ठीक है, बोला गया है कि A और C 95 और 80 डिग्री के होंगे, तो BD APQ और PQD के मान निकालने हैं। पहले चित्र में इसको समझ लेते हैं अच्छे से। चित्र से पहले समझ लेते हैं। ये बोला है कि इन चारों कोणों का मान निकालना है। तो एंगल B आपका कहाँ है? यहाँ पे है, इसको निकालना है। एंगल D आपका ये है, इसे फाइंड करना है। और APQ यानी APQ P से लेके Q तक यानी इतना एंगल फाइंड करना है। और दूसरा PQD, तो PQD यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। P से चल रहा है, P से होता हुआ Q पे आया, Q से होता हुआ D पे, यानी ये फाइंड करना है। तो आपको चारों एंगल बताने हैं कि क्या होंगे। यहाँ से देखिए, पहले हमको जैसे पता है कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो पहले उससे निकालेंगे। देखिए, सबसे आसानी से पहले कौन सा कोण निकाल सकते हैं? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके सामने वाला कोण कौन सा बन रहा है? ये 80 डिग्री। तो एंगल P हम कैसे निकाल सकते हैं? एंगल P निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 में से 80 माइनस करेंगे, कितना डिग्री हो जाएगा? 100 डिग्री। तो ये आपका कितना डिग्री बन गया? 100 निकल आया। उसके बाद इसको हम ये लिख लेंगे, एंगल APQ बराबर, यानी APQ 100 आ गया आपके पास। दूसरा, इसका मान निकालने के लिए हमें इसके सामने वाला पता होना चाहिए, जो कि नहीं पता है, तो इसे अभी नहीं निकालेंगे। रही बात इसको निकालने के लिए इसके सामने वाला कोण, अब देखिए ध्यान से, इसके सामने ये वाला कोण है ये, तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम ये वाला नहीं निकाल पाएंगे। इसके सामने ये वाला है, तो यानी इन दोनों को अभी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें एक चीज़ बोली गई थी कि APB और CQD क्या है? रेखाखंड है, यानी एक सीधी लाइन बनाते हैं। तो अगर पॉइंट C, मान लीजिए इसको ले लेते हैं, ये वाली रेखा को C, ये Q है और ये क्या है? D। तो ये रेखाखंड है। तो मान लीजिए अगर Q पर जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। यहाँ से अगर हम यही देखें कि अगर हम इसका मान निकालना हो तो सीधी लाइन है यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक, इस पूरे कोण का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से अगर हम ये वाला कोण घटा दें तब हमें ये वाला कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो पूरा 180 ये हमें मालूम है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का कोण है क्या? अब यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो इसके सामने वाला कोण है। क्लियर है? तो ये कोण निकालने के लिए ये दिया हुआ है, तो एंगल PQC यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं कि एंगल PQC जो है वो 180 माइनस कितना हो जाएगा? 95 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 85 डिग्री। यानी ये वाला जो कोण है ये कितना हो गया आपका? 85 डिग्री। अब देखिए, इस पूरे का मान कितना था? 180, ये कितना है? 85। तो 180 में से इसको घटाएंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो PQD देन एंगल PQD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 85 डिग्री। तो वापस में आपको कितना मिल जाएगा? 95। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 95 डिग्री। हल इसको अभी करेंगे, पहले समझा रहे हैं, बस उसको समझ लेते हैं। हो गया? यहाँ देखिए, ठीक ये चीज़ इसमें यूज़ होगी। ये एकदम सीधी लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये 100 डिग्री, तो बचा हुआ कोण ये वाला कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का। फिर हम इसमें देखते हैं, ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। इसके सामने का कोण क्या है? ये 95 है। तो 180 में से 95 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 85 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 85 डिग्री। ठीक है, इसके सामने का कोण ये 80 है, तो 180 में से 80 घटाएंगे तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा? 100 डिग्री। इस तरह से हम सभी मानों को हल कर लेंगे। अब इसको जैसे लिखना है वो देख लेते हैं एक बार। चित्र समझाते समय पूरा बता दिया है, पहले किससे सॉल्व करना है और किसको नहीं। तो अब सीधे डायरेक्ट आंसर करते हैं। सबसे पहले हम आंसर निकाल रहे थे मान इसका PQC का, तो डायरेक्ट निकालेंगे एंगल
पी क्यू सी बराबर 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 85 डिग्री। तो एंगल पी क्यू सी ये निकला। अब पी क्यू सी निकालने के बाद हमने निकाला था एंगल, इसको निकालने के बाद हमने ये निकाला था पी क्यू डी। तो पी क्यू डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कौन सा, पी क्यू सी। पी क्यू सी तो 180 डिग्री माइनस ये आपका कितना है 85 डिग्री, कितना हो जाएगा 95 डिग्री। यहाँ से एंगल पी क्यू डी कितना आ गया 95 डिग्री। दूसरा मान निकल गया, यहाँ लिखेंगे। अब ये मिल गया था, उसके बाद लिख लेते हैं एंगल ए पी क्यू। एंगल ए पी क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, इससे इसको माइनस किया था एंगल सी। तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, एंगल ए पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका 100 डिग्री। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस से जिस तरह से निकाले हैं सारे आंसर वैसे ही निकालें। आगे पीछे एक दो आंसर आप कर सकते हैं, वो आप अपनी सहूलियत के अनुसार देख लीजिए। चाहे तो आप पहले इसका मान निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने पहले इसको सॉल्व किया है फिर इसको किया है। आप चाहे तो पहले इसे सॉल्व कर सकते हैं, उसकी हेल्प से इसे सॉल्व कर सकते हैं और फिर ये लिख सकते हैं। ठीक, तो ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। अब देखिए यहाँ से 100 मिला, इसकी वजह से ये वाला मान निकालना था। तो इसका नाम क्या है आपका, यहाँ से एंगल बी पी क्यू, ज़रूरत इसकी भी पड़ रही थी तो निकालना होगा। एंगल बी पी क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस ये कौन सा है, ए पी क्यू। एंगल ए पी क्यू तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस आपका ये 100 डिग्री दे रखा है, बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल बी पी क्यू बराबर हो गया 80 डिग्री। ये निकल गए, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए। अब हमें क्या निकालने थे, ये वाले। तो अब आप इन दोनों में से जो पहले निकाला चाहे उसे हल कर लीजिए। तो यहाँ एंगल बी पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एंगल बी बराबर 180 डिग्री माइनस कौन सा एंगल है, इससे इसको माइनस करना है और इसका नाम है पी क्यू डी, माइनस एंगल पी क्यू डी। 180 डिग्री माइनस का 95 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा 85 डिग्री। एंगल बी आपका आ गया 85 डिग्री और इसी के नीचे यहाँ लिख लेंगे कौन सा बचा है, एंगल डी। एंगल डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इसके सामने ये, और इसका नाम क्या है, बी पी क्यू। एंगल बी पी क्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, आपका हो जाएगा 100 डिग्री। एंगल डी बराबर हो गया आपका 100। तो चारों मान मिल गए। देखिए डी वाला ये हो गया, ये बी वाला ये वाला हो गया, और ए पी क्यू आपका ये रहा, और पी क्यू डी आपका। तो आगे पीछे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये फाइनल आंसर आपके कंप्लीट हो जाते हैं।